आमने सामने की लड़ाई में गोली लग गई। गोली लगने से शहीद हो गए। राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। शहीद भी है और एक भगवान का रूप भी है। पिताजी तो एक खेती बाड़ी आ रहे हैं, किसान आदमी, किसान आदमी है, खेती बाड़ी में वो एक ही पहले परिवार में लागे हो। और यहाँ पर जो भी माथा टेकता है ना वो सफल होता है। और प्रेरणा मिलती है कि बहुत सारे बच्चे युवा हैं आते हैं, उनके हाथ जोड़ के जाते हैं। ऐसे करके 2-3 बंदे तो सर्विस भी लग गए हैं। इनका आशीर्वाद इतना बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद, एक प्रकार के देव रूपी है गाँव में। इस चक्कर में राष्ट्रपति द्वारा उनके माता पिता को सम्मानित किया गया था, वहाँ बुलाया गया था। राम राम सर, नमस्कार। मैं पंकज से देख रहे हो जलको चूरू पर रहता स्वागत है। आज आप यहाँ गांव गोरीसर के अंदर अमर शहीद राजेंद्र कुमार नैन ही जगह 2017 के अंदर है शहीद होया। तो आगे परिजन भी आज मौजूद ही आप बात करेंगे वहाँ के कुछ घटना ही और युवान है के कुछ प्रेरणा है जी मिलस्क है ये अमर गाथा वहाँ की है रही। तो बात करेंगे आप गार्जियन हट मौजूद ही भाई ही। तो आज जानेंगे कि कुछ जगह ही घटना घटी और क्या अमर शहीद ही जगह होया और कि यहाँ की कुछ गाथा रही अभी पर बात करेंगे। अभी इसमें पहले आप बात करेंगे शुरुआती दौर की बात करेंगे आप राजेंद्र जी बचपन बागो हो की तरीका से रहे हो स्कूलिंग की आप बात करें तो स्कूल में वो जो अटक गाँव में पढ़ो गाँव में और शुरुआत फिर मेरे सब बीए कर ली हुई। बीए डिग्री करके फिर 2014 में सीआरपीएफ में भर्ती देखी अच्छा और दिसंबर लास्ट में इसने ज्वाइनिंग किया, मतलब इस सीआरपीएफ को 2014 के अंदर हाँ ही 2014 में दिसंबर में किया था। और पहली पोस्टिंग की आप बात करें पहली पोस्टिंग की हुई गया में। वहाँ पर ये सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ गया में हुई। गया से फिर इसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में 110 बटालियन के अंदर हुई। वहाँ पर 110 में होने के बाद में ये मिला था एक बार, तो बताया कि मैं क्यूआरटी में हूँ। तो वहाँ पर क्यूआरटी में ड्यूटी करता था। क्यूआरटी का मतलब होता है कि जल्दी एक्शन करने वाली टीम होती है, उसके अंदर ये ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी का होता है क्यूक रेडी टीम है इसमें। हाँ, मैंने ये है बिग कार्यरत हाँ कार्यरत था। इसकी पोस्टिंग थी 110 बटालियन सीआरपीएफ की, वहीं उसका हेडक्वार्टर था। उससे फिर उसके अंदर ये अटैच था। आमने सामने की फायरिंग के अंदर है हाँ। जी यहाँ की जान ही जगी गई। घटना है 31 दिसंबर 2017 की। कोई एक सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया उग्रवादियों ने, और हमला करके फिर एक नजदीक बिल्डिंग में घुस गए। घुसने के बाद में फिर ये आमने सामने मतलब काफी देर फायरिंग चली। उसके बाद में फिर जो बिल्डिंग में घुसे थे तो ये क्यूआरटी थे, तो इन्होंने ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के दौरान आमने सामने की लड़ाई में गोली लग गई। गोली लगने से शहीद हो गए। ये शहीद के साथ में एक साथी भी यहाँ पे भी शहीद है। एक साथी भी बता रहे हैं उड़ीसा के थे, वो भी दो शहीद हुए थे। जगह आतंकवादी दो घुसे हाँ, हमन भी ही उन दोनों को मार दिया है। उनको मार दिया। हाँ, मार दिया। आमने सामने की लड़ाई में दोनों आतंकवादी वहीं पर भी मारे गए लेकिन दो जगह जवान ही अपना हाँ, भी शहीद हो भाई गए। भाई शहीद होने के बाद में मतलब घर में सूचना आई, वहां आने के बाद में फिर यहाँ इकट्ठे हो गए, सबको बताया। फिर 31 दिसंबर 2017 के दिन इसका डेड बॉडी यहाँ घर पे आ गई। फिर काफी लोग यहाँ जितने भी विधायक वगैरह है, सारे नेता लोग, काफी आसपास के सारे यहाँ पर आए थे इसके उसमें। और उनकी सीआरपीएफ की भी यहाँ पार्टी आई थी, उन्होंने सम्मान दिया उसको। कसो के नेचर हो क्या हिसाब रहा करता गांव का मायने के माहौल हो मिला जुला क्या करता व्यक्तिगत जो स्वभाव वो की तरीका हुआ है। इसका व्यक्तिगत बहुत ही सिंपल स्वभाव का था, और मतलब वैसे अच्छा हटा-कटा, और मतलब फौज के लायक ही मतलब था। फिर इसको सीआरपीएफ की नौकरी मिल गई, और बड़ा सिंपल था। और 6 फुट से के लगभग इसकी हाइट थी। सादगी, बहुत ही सादगी थी, और हमेशा मतलब प्रेरित करने के लिए हमेशा बोलते थे कि साथियों के साथ उनको प्रेरित भी करता था कि सेवा हाँ, की भी तरीका से देश की सेवा क्या करी जा हाँ, सके। देश की सेवा क्या है उसके बारे में ये बताता रहता था। ये मतलब परिवार का मायने कौन कौन के परिवार में ये 3 भाई हैं। 3 भाइयों में सबसे छोटा ये था, और इसकी भी शादी हो गई थी। इसको भी एक लड़की। शादी में भर्ती होने से पहले ही हो गई थी, शायद इसकी शादी 12-13 के आसपास हो गई। 12-13 के आसपास ईद हो यार। तो बच्ची की जो उम्र थे बता रहे लगभग ढाई कितनी ढाई साल के आसपास। पिता को सही हो जो वो जल्दी ही हाँ, बहुत जल्दी चले गए। जी की बात करा तो आगे पिताजी आगे पिताजी और भी 3 भाई हैं। जो कम बीच का है सही राम जी नैन है पिताजी को। तो बीच में आगे 3 लड़का। पिताजी क्या करया करता परिवार पिताजी तो एक खेती बाड़ी आ रहे हैं, किसान आदमी किसान आदमी है। खेती बाड़ी में वो एक ही पहले परिवार में लागे हो सरकारी सर्विस में सीआरपीएफ में। बाकी कोई भी नौकरी को नहीं करे। इजा वो कद निर्माण हुई इको निर्माण करियो है शायद 18 के अंदर करी। प्रथम पुण्यतिथि आई थी, उसी के दौरान इसको बनाया गया। और इसमें काफी सहयोग की, मतलब ये जमीन इन्होंने खुद खरीदा। के बाद में इन्होंने ये बनाया। थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा से मिली। की कुछ सहयोग है। गांव को भी सहयोग तो मतलब बिया तो खुद को ही बनाया।
जगह खरीदी, जगह खरीद के फिर को निर्माण करो। एक बाद में सरकार शायद इनको ये जो ये इंटरलॉक वगैरह है ये इनकी कुछ सहायता करिए। लोगन का तो के प्रेरित करे, खास तौर वहाँ युवा बात कर सका। यहाँ पर प्रेरित ये करता है, ये एक प्रकार के शहीद भी हैं और एक भगवान का रूप भी है। और यहाँ पर जो भी माथा टेकता है ना वो सफल होता है और प्रेरणा मिलती है कि बहुत सारे बच्चे युवा हैं आते हैं, उनके हाथ जोड़ के जाते हैं। ऐसे करके 2-3 बंदे तो सर्विस भी लग गए हैं। इनका आशीर्वाद इतना बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद, एक प्रकार के देव रूपी है गाँव में। पॉजिटिव एनर्जी हटा के लोगन मिला, पॉजिटिव मिला है और फिर आराम हटाऊं तसल्ली से आपके आराम से बैठते हैं, कुछ तसल्ली मिलती है, थोड़ा बहुत वॉकिंग करते हैं और बहुत ही ये एक प्रकार का धार्मिक स्थल के रूप में ये हो गया है। युवा जितने बच्चे हैं उनको प्रेरणा भी मिली है। नजदीक के यहाँ स्कूल है और ये भाई मेन बस स्टैंड है। हर आदमी गाड़ी जो भी गाड़ी जाती है और जाती है सारे जैसे हॉर्न बजा के जाते हैं। एक प्रकार देव रूपी है अभी फिलहाल। परिवार की बात करें आंकी मैडम भी 12वीं पटड़ी, इनकी जगह इनको यहाँ कलेक्टेड में बाबू के रूप में उनको सर्विस मिल गई है। हर साल की कुछ खास करो जाए, हर साल 31 दिसंबर को यहाँ इनका जब पुण्य तिथि आती है उसके दौरान अभी कई बार हम गांव वाले ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। जैसे इस बार गरीबों बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया और आसपास के गाँव के लोग सारे सभी आते हैं, प्रोग्राम रखते हैं 31 दिसंबर 2000 मतलब जो हर 31 दिसंबर हर 31 दिसंबर को इनका मतलब ये पुण्यतिथि मनाते हैं। गांव पूरा गांव मनाता है, स्कूल के बच्चे भी आते हैं और मतलब आसपास के गाँव के लोग भी आते हैं और अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। मतलब पहले निर्धारित कर लेते हैं कि भी इस बार हम जैसे एक बार ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया था, इस बार स्वेटर वितरण का प्रोग्राम किया था, ऐसे करके मतलब ये कर लेते हैं। 17 को मुठभेड़ हुई, बीच में पहले भी है कोई ऑपरेशन के अंदर भागी हो? एक बार छूटे आया था तब मिला था तो ये बता रहा था मैं क्यूआरटी हूँ, ऐसा कोई और मुठभेड़ नहीं है इसका। ये मेरे सब पहला ही था और फिर जो ये जिस टीम में जो काम करता है तो उसमें मतलब वही तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। उसके दौरान इनका ये मुठभेड़ हो गया। ये घटना 2017 में पहले कब लास्ट टाइम गांव आके गया? वो मैंने पहले गांव आके गया था, ये छुट्टी काट के गया था तो उस टाइम मिला था। ये बोला मैं अभी वहीं हूँ और जाने के बाद में ये घटना घटेगी तो इसमें भाई गांव में तो सूचना फोन के द्वारा पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया इनका। तिरंगा में जब लिपट किया है, हाँ पूरे गांव की आंखें तो वहाँ आंखें नमन हो गई और जितना भी हाँ मतलब उस दिन तो ऐसे देख लो कि भाई साल का एंड था, नई साल शुरुआत हो रही है 2018 की, तो लोग गांव तो में मतलब नए गम वर्ष ही की खुशी मनाने के लिए थे, लेकिन पूरा गांव का माहौल है, पूरा गांव का माहौल गमहीन में हो गया। मतलब पूरा बिल्कुल चूल्हे भी नहीं जले और भाई घटना तो भगवान की मर्जी है, ये तो मतलब उसको हम रोक नहीं सकते। उम्र की बात मेरे हिसाब से इसकी भाई लगभग अंडर 30 थे, अंडर 30 साल के अंदर 30 साल के अंदर मतलब या तो खैसका की एक जवानी की उम्र, हाँ जवानी की उम्र थी, बिल्कुल जवानी की उम्र थी एकदम। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परिवारजन हाँ आपने सागा बताया कि ये तरीका हूँ राजेंद्र कुमार नैन ही शहीद होया और युवा ने की तरीका से जद भी गांव में आया करता तो प्रेरित करता कि या लागेड़ी है मूर्ति या लोगन जेठा आमी है युवा खास तौर से पन की तरीका से प्रेरित करे आगे बढ़वा के लिए और देश की सेवा करवा के लिए। बहुत आदर्श मानी गाँव का लोग भगवान की तरह है जिसकी पूजा करी जा। तो ये परिवारजन का लोग मौजूद आपने सागा बताई पूरी घटनाक्रम की एक घटना हुई की तरीका और उम्र भी बतावी कि 30 साल से है नीची उम्र ही, तो मतलब एक युवा पक है इसका कि मतलब युवा उम्र के अंदर है देश की सेवा करता है इसका शहीद होया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरे आपने कैसका देश ने है यहाँ के नौजवानों पर है जो हमेशा ही नाज रहे। इनको वैसे राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। साथ में कीर्ति चक्र उसको कीर्ति चक्र उसका भी इनको अलग से मतलब उसका कीर्ति चक्र का अलग से जो पैकेज होता है वो मिलता है इनके परिवार को और इनकी पेंशन भी मिलती है। और कीर्ति चक्र में इसको राष्ट्रपति द्वारा इनके माता पिता को सम्मानित किया गया था, वहाँ बुलाया गया था, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अति बड़ी देश के लिए शहीद होया, आपकी जान नौछावर करी तो मतलब सम्मान तो है बिल्कुल एकदम। मतलब ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है और ये कीर्ति चक्र भी बहुत अच्छा प्रकार का सम्मान है। शहीद के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, मतलब कह सकते हैं। तो ये थी अपनी कवरेज गांव गोरीसर के अंदर से। तो कैसी लगी आपको बताना कमेंट बॉक्स में। कोई देश की सेवा के लिए है मन प्रेरित करेगी कि तरीका से है जो देश के लिए है सेवा कर सकी हैं। तो अपन बहुत ज्यादा गर्व है यहाँ के लोगों के ऊपर जो देश आपकी जान पर खेल गया है, देश की सेवा करी। तो धन वीडियो को शौक लगी जरूर बताओगा। पंकज राम राम सर।